भुवनेश्वर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आज अंतिम दिन। पीएम मोदी सम्मेलन में होंगे शामिल। काउंटर टेररिज्म और आंतरिक सुरक्षा पर होगी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का इंदौर दौरा। विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में करेंगे रैली। पार्टी के संविधान बचाओ नारे को करेंगे बुलंद। प्रियंका गांधी के केरल दौरे का दूसरा दिन। आज वायनाड में करेंगे रोड शो। प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। वायनाड में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा हटाने के लिए कानून अलग है। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले केस चले, भारत में नहीं चलेगा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी होंगे शामिल। बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली ऐतिहासिक जीत। 5 दिसंबर को होगा महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली बीजेपी 8 दिसंबर को निकालेगी परिवर्तन यात्रा। 12 दिन के लिए सभी 7 सीटों पर पहुंचेगी यात्रा। अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश। पुलिस ने हमलावर युवक को हिरासत में लिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बोले, बिहार के लिए खुला है भारत सरकार का खजाना। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी बोले, मुख्यमंत्री का कदम बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सुनी जन समस्याएं। अधिकारियों के समाधान के निर्देश दिए। प्रदूषण के बीच एक्शन में दिल्ली पुलिस। चेकिंग के बाद वाहनों को मिल रही है एंट्री। चक्रवात फेंगल ने दी दस्तक। तमिलनाडु पुडुचेरी में तेज बारिश। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। तमिलनाडु में तूफान फेंगल का असर। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली यूपी में बड़ी ठंड। लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान सबसे कम 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू कश्मीर के अनंतबाग और गुलमर्ग में बर्फबारी। 4 और 6 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। ऊना में रात्रि हुई ठंडी। कड़ाके की ठंड में लोग परेशान। न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। अमेरिका के आरोपों पर पहली बार बोले गौतम अडानी, हम हमला से पहले मजबूत बन गए हैं। गौतम अडानी ने कहा कि साहसी सपनों को देखना दुनिया की परीक्षा लेता है। चुनौती हम कभी नहीं हरा सकती, बल्कि हमें और मजबूत बनाता है। बिजनौर में थप्पड़ मार दबंग दरोगा का वीडियो वायरल। गेस्ट हाउस के सर्वेंट में मारपीट और गाली गलौज की गई। कानपुर में शाही समारोह के दौरान आपको बताते चले कि युवती को कार सवार ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर में रेलवे लाइन के अंडरपास पुल के पास अज्ञात महिला का शव मिला। महिला का चेहरा जला होने की वजह से पहचान नहीं कर पाए। झांसी में कलेक्ट्रेट में एसडीएम कोर्ट में चले लात घुसे वीडियो वायरल। एक ही परिवार के बताए जा रहे दोनों पक्ष। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है घुसपैठियों की संख्या। मानखुर्द, गोवंटी, बुमरा जैसे कई शहरों में बढ़ती जा रही है घुसपैठियों की संख्या। लोकल ट्रेनों में देखी जा रही है भारी भीड़। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो बिहार 2024 का उद्घाटन किया। दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर एक स्कूटी में लगी आग। मौके पर पहुंची कई लोग और स्कूटी जलकर हुई खाक।
चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चक्रवात वेंगल के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों एहतियातों को उपाय के देखा गया और अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में मसाल जुलूस के दौरान झुलसे लोग, आग भड़कने से हड़बड़ी मची, 30 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर। देश भर में 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलने की योजना, पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार। जिंद सोनीपत रूट पर होगा ट्रेन का ट्रायल। मध्य प्रदेश के मऊगंज में चलती एम्बुलेंस में नाबालिग से रेप, वारदात में दीदी और जीजा शामिल, पूरी रात बंधक बनाकर रखा। इंडियन नेवी ने की 4K बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्टिंग, 3500 किलोमीटर रेंज के दायरे में किया गया। एनएसए अरिघात में लॉन्चिंग की गई, भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन होगी। ब्रैम्पटन की प्रधानमंत्री की टेंशन बढ़ी, परिवहन मंत्री लुइस हैंगई ने अचानक इस्तीफा देकर चौंकाया। कहा कि हैंगई ने देश के रेलवे के लिए बड़ी प्रगति हासिल की थी। बांग्लादेश में जुमे की नमाज के बाद हिंसा बढ़ी, घर छोड़कर भागे हिंदू, प्रशासन बना छत्रघात। भारत सरकार ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के जीवन की रक्षा करना अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी। नाइजीरिया में बड़ा नाव हादसा, नाइजीरिया नदी में पलटने से 20 लोगों की मौत, दर्जनों लापता। स्थानीय गोताखोर लापता लोगों की खोजबीन में लगातार प्रयासरत। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी 2025 को ट्रंप लेंगे शपथ। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले भारतीय छात्रों को मिली बड़ी चेतावनी, विश्वविद्यालय ने कहा कि जल्दी लौटें। अमेरिका का वेस्ट वर्जीनिया अनोखे देशों में शामिल, अनोखे देशों में इंटरनेट, फोन और वाईफाई, माइक्रोवेव के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। यूनाइटेड किंगडम के यानी कि यूके में 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक बड़े बर्फीले तूफान की चेतावनी, बाढ़ के बाद 661 किलोमीटर की हो सकती है बर्फ। दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी, पाकिस्तान की सेना में दुनिया की टॉप 10 आर्मी शामिल। पाकिस्तान की सेना गैर सैन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सक्रिय। चाइनीज स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स में सेंट्रल चीन को मिली सोने की खदान के बारे में जानकारी दी गई। सोने की खदान में सबके लिए फायदेमंद बताई गई। खालिस्तानी कट्टरपंथियों और ट्रूडो सरकार को अदालत ने आईना दिखाया, मंदिर की सुरक्षा के लिए आदेश दिए। पील पुलिस और ब्रैम्पटन के मेयर पर सवाल उठाए।